ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी अब आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आज हम बात करेंगे हमारे द्वीप के एक ऐसे नौजवान के बारे में जिन्होंने अंडमान निकोबार की परचम लहराई। आपको जानते हुए यह आश्चर्य होगा, आर विनीत जो डेयरी फार्म के रांची बस्ती के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी माउंट डियो टिब्बा की क्लाइंबिंग की। यह हमारे द्वीप के लिए बड़े ही गर्व की बात है। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है मिस्टर विनीत। हम में से काफ़ी कम लोग इन्हें जानते होंगे, बट आज के बाद से इन्हें हमारे सारे जो भी द्वीपवासी है वो इन्हें जानेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें अंडमान निकोबार से पहला ये जो है माउंटेन क्लाइंबर है। तो अब हम इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। बताइए। नमस्कार, मैं आर विनीत, अंडमान निकोबार का निवासी। मेरा घर रांची बस्ती में है और मैंने स्कूलिंग जाके केंद्रीय विद्यालय, विवेकानंद केंद्र और उम्मत पब्लिक स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। उसके बाद मैं एनकॉल में ग्रेजुएशन कर रहा था, बीकॉम सीएस में। उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरे को एयरफोर्स में एनरोलमेंट हो गया था। उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ के एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और अभी मैं माउंटेनियरिंग मतलब मेरा हॉबी है माउंटेनियरिंग करना, तो उस हॉबी को ही पैशन बना के मैं अभी माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ। और रिसेंटली मतलब मैंने माउंट देव टिब्बा क्लाइंब किया था, जो कि 6001 मीटर के एलिवेशन पे है। इसके अलावा मैंने इंडिया के बहुत सारे पासेस भी क्लाइंब किए हैं और बहुत से पीक्स इंडिया और नेपाल के मैंने क्लाइंब किए हैं ऑलरेडी। और अभी मेरा अपकमिंग एक्सपेडिशन जो है माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन है। माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर का एलिवेशन है, उसको मैं क्लाइंब करने जा रहा हूँ और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक और टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके मन में ये बात कब आई कि आपको क्लाइंबिंग करना चाहिए, माउंटेन क्लाइंबिंग, या ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? तो मैं स्कूल में था तो एक चैप्टर आता है जहाँ पे तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी के बारे में चर्चा होता है। तो मैं सोचता हूँ इन दोनों में इतना क्या खास बात है, इनके बारे में किताब में आता है करके। तो तब तो छोटा था मैं, तो उसके बाद मेरे को इनके बारे में मैं ढूंढना पता लगाना शुरू किया। तो ये पता चला कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा जो हैं, ये माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइंब किए वाले लेजेंड्स हैं। ये इन्होंने क्लाइंब किया था। तो मैंने सोचा तो एवरेस्ट, उसके बाद मेरा डाउट ये था कि एवरेस्ट ही मतलब एवरेस्ट का इतना क्या ग्रेटनेस है करके। तो वो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है ऑफ कोर्स, और हम जहाँ बाकी लोग से ज़्यादा ये हमारे लिए खास बात ये है क्योंकि हम सी लेवल पे हैं। सी लेवल यानी कि हम समुद्र के तट पर हैं और माउंट एवरेस्ट आके 8848 मीटर यानी कि ऑलमोस्ट 9000 मीटर की एलिवेशन, यानी कि जो जहाज जो उस हाइट पे उड़ता है उस हाइट पे है ये पहाड़। तब मेरे को उनको पर्सनली मैंने उनको रिकग्नाइज़ किया कि ये सचमुच के लेजेंड है करके। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आप ये बताइए ना, आप उस समय वहाँ पर कैसा फील कर रहे थे? देव टिब्बा में, तो देव टिब्बा में मैं हम पूरे समिट कंप्लीट नहीं कर पाए। हम कैंप 2 में थे,
तो कैंप 2 से हम ऊपर चल रहे थे तो स्नोफॉल शुरू हो गया था। हमें लगा कुछ देर में रुक जाएगा करके, तो स्नोफॉल है कुछ देर के लिए रुका। हम खुश हुए और हम निकलना जैसे शुरू किए थे तो हेल स्टॉर्मिंग शुरू हो गया था। बहुत गंदा हालत में मतलब स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया था, तो हमें वापस लौटना पड़ा। फिर कब की बात है ये अक्टूबर 2022 का बात है। और तो फिर हम वापस बेस कैंप आ गए थे। उस दिन रात को बेस कैंप में भी हम जब एक्सपीडिशन शुरू कर रहे थे वहाँ बेस कैंप में स्नोफॉल नहीं था, लेकिन जब वापस आए थे बेस कैंप में हम लोग फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर करूँगा। हमारे टेंट्स वगैरह पूरे उकड़ चुके थे और रात को पूरा का पूरा हम स्नोफॉल के अंदर में चेस्ट तक का स्नोफॉल हो चुका था, हम पूरे उसमें दस गए थे। फिर अगले दिन हम पूरे के पूरे मतलब 16 to 17 आवर्स हम उसमें चल के वापस मनाली तक पहुंचे थे पूरे हैवी स्नोफॉल में, तो इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए। कभी ना कभी वापस ट्राई करूंगा, देवटिब्बा को भी कंप्लीट कर दूंगा। उस समय जब आपने शुरुआत की थी कितने मीटर्स तक आप चलते थे वहाँ पर? 5670 मीटर्स तक का हम पहुँचे थे। और इसके अलावा मेरे साथ में पंकिल चड्डा थे, ये मुंबई के रहने वाले क्लाइंबर हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। तो हम दोनों पहुँचे थे, मतलब ये सबसे लास्ट पॉइंट था। इससे आगे हम एडवांस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्नो लेवल काफ़ी ज़्यादा था। मैं इसको अकेला मेरे से नहीं हो पाएगा ये। जैसा आपने माउंट टिब्बा की बात की थी उसमें आपका कितना स्पेंड हुआ था? उसमें एक्सपेडिशन कॉस्ट था 60,000 का, और इसके अलावा मेरा जो इक्विपमेंट्स और ये सारे मैंने रेंट किए थे, तो ऑलमोस्ट मिला के 80,000 के आसपास हो गया था। ट्रैवल वगैरह मिल के 1 लाख के आसपास मेरा बजट था उसमें। और अंडमान निकोबार से आप पहले व्यक्ति हो? जी ऐसा बोल सकते हैं। अभी तक का कोई किसी ने मतलब क्योंकि न्यूज़ काफ़ी दिन से सर्कुलेट हो रहा है, अभी तक का किसी ने क्लेम नहीं किया है कि मैं अंडमान का मतलब और कोई माउंटेनियर हैं करके। मैंने भी अपने सोर्सेस से, मेरे नॉन क्लाइंबर्स से भी मैंने पूछा था, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो यही बोलते हैं कि अंडमान निकोबार से करके। अंडमान निकोबार से पहला इंसान हो तुम जिसको हम लोग अंडमान निकोबार से देखें, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को जितना नॉलेज में है, मेरे अलावा कोई क्लाइंबर है नहीं अंडमान से। तो अब आप ये बताइए, यहाँ पर आप अपने घर कितने दिन के लिए आए हैं? इस बार मैं 12 दिन के लिए आया हूँ घर, और ये मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ। नॉर्मली मेरे 6 साल के सर्विस होने वाले हैं। मेरे को गोस्ट बोलते हैं मेरे घर पे, क्योंकि मेरे ऐसा अल्फ़ा गोस्ट मेरा नाम है। ये 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे मम्मी को भी नहीं पता था कि मैं माउंटेनियर हूँ। अभी हाल ही 2 महीने पहले उनको पता चला कि मैं माउंटेनियर हूँ। मतलब आपने ये सब चीज़ घर से भी छुपाई थी? हाँ, घर से भी क्यों छुपा। ऐसा? माउंटेनियरिंग क्या है कि वो डेडलीस्ट गेम है। अबाउ 8000 मीटर को डेथ जोन बोलते हैं, मतलब मौत का जगह, मतलब मौत का क्या खेल है ये। इसमें आपको हर एक मतलब आप छोटी सी गलती करोगे तो आप मतलब यहाँ पे कुछ हारने जीतने की बात नहीं है। लोग पूछते हैं इसमें गेम में ये मतलब ये कैसा स्पोर्ट है, इसमें कोई हारता नहीं है जीतता नहीं है। इसमें हारने जीतने की नहीं है, इसमें ज़िंदा रहने की या मरने की बात आती है। तो आपको छोटा सा गलती भी आपका जान ले लेगा। तो ये सब चीज़ मम्मी लोग थोड़ी, आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स वो डरते हैं। तो मैं एक माउंटेनियर हूँ, मैं अपने घर से मैं प्राउडली बोल नहीं सकता था। तो मैं अपने जो भी अचीवमेंट्स था, जो भी था, मैं अपने अंदर ही छुपा के, मतलब जो मेरे खास लोग थे उनको पता था, लेकिन फैमिली को कभी इस चीज़ को पर्सनली नहीं बताया। लेकिन जब देवटिब्बा क्लाइंब किया था, जो न्यूज़पेपर में आ गया था, तब उन्होंने फ़ोन किया, पूछा। तब तक का उनको ऐसा लगता था कि बीच बीच में मैं 2 महीने 3 महीने के लिए गायब हो जाता था, एयरफोर्स से छुट्टी लेता था और गायब हो जाता था। इनको लगता था ये कहाँ गायब हो जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। वो गुस्सा हो जाते थे, लड़ाई करते थे, पूछते भी थे कि मतलब ये लड़का भाग गया करके। बहुत से मतलब कंट्रोवर्सीज आते रहते थे मेरे फैमिली में। काफ़ी लोग काउंसलिंग करते थे फ़ोन करके, मम्मी ऐसे बोल रही हैं करके। लेकिन उसीलिए मेरे को मेरे फैमिली के तरफ से गोस्ट का दर्जा दे दिया है। और माउंटेनियरिंग फील्ड में मेरा के कॉल साइन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा गोस्ट नाम मेरा, अल्फ़ा गोस्ट। तो नेक्स्ट आपने जो ठाना है, आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आप चढ़ेंगे, तो इसकी शुरुआत आप कब से करेंगे? और इसके लिए आप हमारे द्वीपवासियों से, हमें ये सुनने में आया है आपको उनसे हेल्प चाहिए, इवन एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस जो लगेगा, जितना कॉस्ट आएगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते।
जी, जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन है ये मैं काठमांडू से शुरू करूँगा। ये शुरू होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से और ऑलमोस्ट अप्रैल 3 को मेरा सारे फॉर्मल चीज़ें हो जाएंगे और मैं एक्सपेडिशन शुरू कर दूँगा। और ये 66 डेज़ का एक्सपेडिशन है। इसका बजट जो है 35 लाख का है, इंक्लूडिंग मतलब इक्विपमेंट और एक्सपेडिशन कॉस्ट मिला के। तो ये चीज़ एज ए इंडिविजुअल किसी के लिए भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया से और भी क्लाइंबर्स हैं, लेकिन अंडमान के लिए ये मैं पहला क्लाइंबर हूँ। और अंडमान से पहला क्लाइंबर अगर किसी को ये भी है तो मतलब मैं अंडमान से पहला इंसान हूँ जो एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहा हूँ। तो मेरे को हर एक इंसान का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर मेरे को स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं इस चीज़ में क्राउड फंडिंग मेरा हो रहा है इसमें मतलब एक छोटा से छोटा अमाउंट भी लोगों ने मतलब छोटे छोटे अमाउंट करके अभी 2,14,000 तक का जमा हुआ है। 160 कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं मेरा, फिर भी मतलब वो 2,16,000। तो हमारे पॉपुलेशन 4 लाख का पॉपुलेशन है। सारे लोग अगर मतलब मेरे लिए अगर हेल्प करने के लिए चाहेंगे तो भी ये अमाउंट कुछ भी नहीं रहेगा उसके साथ। हम आपको ये बता दें, जैसा आपने शुरुआत की थी माउंट टिब्बा से, तो उस समय आपको लोग जो है यहाँ के आइलैंडर्स आपको नहीं जानते थे, लेकिन आज के इंटरव्यू के बाद लोग आपको जानने लगेंगे। इवन काफ़ी सारे प्रिंट मीडियाज़ में जो है आपका बारे में बायोग्राफी जो है छप चुका है, लेकिन इस आज के बाद लोग आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लोग आपको जानेंगे। तो लोगों के लिए आप 2 शब्द कुछ कहिए। टिल डेट मैं और प्रियंका तालुकदार हम लोग दोनों ने मतलब काफ़ी जगह पे मतलब कोशिश कर रहे थे, तभी हमें मतलब नवोदया फाउंडेशन जो है इनके तरफ से हेल्प मिला। इन्होंने बोला हम हैं तुम्हारे साथ में, मतलब हम करते हैं कुछ करके। तो अभी ये नहीं होते तो मैं अभी भी हम दोनों कहीं ना कहीं मतलब स्पॉन्सर्स के लिए कहीं भटक रहे होते। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सब लोग मिल के करेंगे तभी कुछ हो सकता है। मैं अपना एक पर्सनल कॉज मान के नहीं चल रहा हूँ। ये एक आइलैंड का एक एक्सपोजर मान के आप लोग सोचेंगे तो ये हम आइलैंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो एट लास्ट हम आपको ये बता दें कि जितने भी यूथ्स हैं हमारे अंडमान निकोबार के, ये लोग जो है अभी सब जितने भी यूथ्स हैं ये लोग गलत रास्ते में उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहला बात है अनएम्प्लॉयमेंट, ये लोग बेरोज़गार है। इवन बहुत लोग जो है गलत रास्ते में उतर कर वो लोग अल्कोहल देन ड्रग्स ये सब का सेवन करते हैं। तो ये सब चीज़ को छोड़कर जैसा कोई स्पोर्ट्स और जैसा आपने जो लाइन जो चूज़ किया है, तो ये सब चीज़ के लिए आप 2 शब्द हमारे चैनल के थ्रू आप कहिए। नॉर्मली ऐसा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो मतलब आप अगर इन्वॉल्वमेंट देंगे उसमें तो ये मतलब आपको पूरा का पूरा टाइम, मतलब आप सोशल मीडिया को ले लेंगे हम, तो सोशल मीडिया ऐसा है कि आप 5 मिनट के लिए खोलोगे करके सोचोगे, लेकिन खोलने के बाद मतलब आपको बाद में जब रखने का मतलब मजबूरी आता है तब पता चलता है आप 2-3 घंटे चला चुके होते हो। वैसे ही ये स्पोर्ट्स भी है, लेकिन ये स्पोर्ट्स को आपको जब तक करोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, शुरुआत के दिनों में मेहनत लगता है, लेकिन एक बार शुरू कर दोगे ना आपको मतलब कुछ भी आ जाए आपको मतलब ये करना ही है करके अंदर से एक एडिक्शन होता है स्पोर्ट्स के लिए। हर बाकी नशों के जैसे स्पोर्ट्स भी एक नशा है, मेरे लिए तो ऐसे ही था। तो इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें छोड़ने पड़ेंगे, काफ़ी सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप करोगे तो इस चीज़ में आपको बहुत से अच्छे चीज़ें भी होते हैं। तो आप स्पोर्ट्स को एक डी एडिक्शन के जैसा स्पोर्ट्स को एडिक्शन में आप ले सकते हो, ताकि आप बाकी सारे चीज़ों से ये करें। और यूथ्स के जब बात करें तो ये हाँ आज के डेट में मतलब बहुत पहले तो होता था कि मतलब एक सीनियर एक एज होता था कि मतलब ये सब करने का, अभी वो करते दिन भर मतलब हाँ स्कूल के तो छोड़िए, मतलब मैंने कुछ देखे हैं मतलब बहुत छोटे, मतलब मैं एज मतलब बता नहीं सकता हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे भी मतलब स्मोक करते हुए या मतलब जो भी है मतलब करते हुए दिखते हैं। तो ये सब चीज़ मतलब अवेलेबिलिटी है कि क्या है पता नहीं, मतलब ये कैसे ये मतलब
बड़े जो हैं जो मतलब स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो करते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, एडिक्शन हो चुका है, आप ऐसा करिए कि मतलब बच्चों के सामने या छोटे माइनर्स हैं उनके सामने मत करिए। अपने घर के बच्चे के साथ, अपने छोटा भाई हो बहन हो तो उनके सामने आप स्मोक या ड्रिंक नहीं करते हो ना, वैसे ही दूसरा जो भी बच्चा है उसको अपना भाई बहन मानिए, उनके सामने स्मोक या ड्रिंक मत कीजिए। और जितना भी विनीत जी ने हमारे न्यूज़ अब तक के द्वारा बताया है, और हम आशा करते हैं कि जितने भी द्वीपवासी हमें देख रहे हैं वो सभी लोग इनका हेल्प करेंगे, और जितना हो सके आप लोग इनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे आइलैंड का पहला बंदा है जो इतनी बड़ी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो आप लोग जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो इनके लिए सपोर्टिव रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।